स्टार्ट। ठीक है, देखो क्या बोल रहा है। ऑन एग्जामिनेशन द बैंक स्टेटमेंट ग्रीन लिमिटेड इट फाउंड दैट द बैलेंस शोड 31 मार्च 2019। ठीक है, डिफर कर रहा है, डिफरेंस फ्रॉम बैंक बैलेंस। ठीक है, 23,650 सोन इन कैशबुक में कर रहा है। डेट फ्रॉम ए डिटेल्ड कंपैरिजन ऑफ द एंट्रीज इट इज फाउंड दैट। चलो बैलेंस एज पर कैशबुक डाल देते हैं सबसे पहले। तो हमारा सबसे पहले काम तो यही रहता है। देखो बैलेंस एज पर कैश बुक, डेबिट बैलेंस है जो हमारा। ठीक है, कितना है 23,650। 23,650। देखो नेक्स्ट क्या बोल रहा है। फर्स्ट एंट्री हमारी जो है 2,860 एंटर्ड इन कैश बुक एज पेड इनटू द बैंक ऑन द 31 मार्च 2019 बट क्रेडिटेड बाय द बैंक अंटिल द फॉलोइंग डेज। ठीक है, मतलब क्या हुआ, एक हमारे पास 2860 का क्या था, हमने क्या किया, कैश बुक में एंट्री की और उसको हमने किस में पेड किया, बैंक में पेड किया, लगाया। ठीक है, बट वो जो एंट्री थी हमारे बैंक में, देखो क्या बोल रहा है, क्रेडिट कब हुई, क्रेडिट कब हुई, कुछ दिन बाद। मतलब देखो क्या है, नॉर्मल कैश बुक का गेम, बैंक के पास पासबुक है और ये पासबुक का गेम। ठीक है, देखो क्या हुआ, हमने जब कैश से बढ़ाया होगा तो हमने क्या किया होगा, डेबिट किया होगा। अब क्या बोल रहा है, बैंक ने फॉलोइंग डेज बाद उसको क्या किया, क्रेडिट करा। ठीक है, इट मीन क्या हुआ, 31 मार्च तक तो क्रेडिट हुआ नहीं ना, तो हम उसको क्या करेंगे, हम उसको क्रेडिट करेंगे कितना अमाउंट से, 2860 से। चेक डिपॉजिटेड इन टू बैंक, check deposited into bank but not entered। ओके, कितना था, 28,650, नहीं 2860, 2860, 2860। ओके चलो लेट्स मूव। बैंक चार्जेस 70 रुपीज़ ऑन 31 मार्च 2019 आर नॉट एंटर्ड इन कैश बुक। अब एक बात बताओ, बैंक ने चार्ज किया होगा, बैंक ने क्या किया होगा, चार्ज करने के लिए बैलेंस कम करा होगा, हमारे खाते से पैसे काटेगा तो डेबिट क्या होगा। हमने क्या किया, कैश बुक में उसको एंट्री नहीं किया, तो हमें क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। कितना रुपए, 70 रुपीज़। बैंक चार्जेस नॉट एंटर्ड इन कैश बुक 70 रुपीज़। ओके नेक्स्ट देखो, बच्चा पार्टी। देखो सी, वी अराइव्ड इन क्वेश्चन नंबर 7 and hardly I think so in your book 30 to 31 question is there in TS Grewal book। okay, तो we do next by next। ठीक है, पिक करेंगे क्वेश्चन को अपन एंड
you have supposed to do. Accounts want continuous practice, okay, in daily basis, so please do. चलो देखते हैं. A bill for 5,500 discounted with the bank is entered in cash book without recording the discount charges. देखो क्या बोल रहा है, इस कॉन्सेप्ट को समझ लो. क्या होता है, कई कई बार हमारे पास जो बिल रहता है हम क्या करते हैं, डिस्काउंट करा लेते हैं. किससे? डिस्काउंट करा लेते हैं बैंक से. और सपोज जैसे कि 5,500 का बिल है. अब बैंक हमको क्या करता है, करेंटली हम हमारे अकाउंट में क्या करता है, अमाउंट ट्रांसफ़र करता है. तो वो क्या करता है, वो अपनी प्रॉफिट लेता है जिसको वो डिस्काउंट चार्जेस बोलता है. ठीक है, हमने क्या किया, हमारे अकाउंट में पैसे आए ना कैश बुक में, तो हमने तो पूरे अमाउंट से क्या कर दिया, उसे क्रेडिट कर दिया. लेकिन करना था क्या, उसे डेबिट करना था. किसे डेबिट करना था, जो डिस्काउंट चार्जेस है उस अमाउंट को डेबिट करना था. ठीक है. अब देखो क्या हो रहा है, ये तो हो गया कि ये बोल क्या रहा है. ठीक है, देखो अब मैं बता रहा हूँ. सॉरी, यहाँ क्या है, देखो क्या हुआ. बैंक में हमारे, हमने क्या किया, बैंक गए, चेक दिए, डिस्काउंट कराए, हमारा कैश बुक डेबिट बैलेंस से बढ़ जाएगा. पैसा आया, इनफ्लो ऑफ कैश, कैश बुक बढ़ा. हाँ, लेकिन जब देखो अब क्या हुआ, लेकिन हमने क्या किया, इसे हमने 5,500 से बढ़ा दिया. बट ये बढ़ना कितने था, 270 रुपीज़ डिडक्ट करके बढ़ना था. अब एक बात बताओ, हम इसको अलग अलग एंट्री ना करके यहीं पर हम 270 रुपीज़ को क्रेडिट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये इसका मतलब ये कि ये जो बैलेंस है इसे 270 रुपीज़ माइनस हो जाएगा. मैं बोला हाँ, तो कर देते हैं क्रेडिट उतने से. क्या, बैंक चार्जेस, बैंक चार्जेस फॉर डिस्काउंटिंग के लिए था, जो बैंक चार्जेस फॉर डिस्काउंटिंग, बैंक चार्जेस फॉर डिस्काउंटिंग बिल नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक. तो क्या करेंगे, रिकॉर्ड कर देंगे, क्रेडिट करके हम उतने बैलेंस को कम कर देंगे 270 रुपीज़ से. नेक्स्ट, चेक टोटल 16,720 were issued by company and duly recorded in cash book before 31st March 2019 but had not been presented in the bank for payment. अगर बोल दिया प्रेजेंट हो गया है, यहाँ पर नॉट बीन नहीं लगाता तो हम क्या करते, हम इसकी एंट्री ही नहीं पास करते. लेकिन नॉट बीन प्रेजेंट ही नहीं हुआ, इस तभी तो एरर आया है ना हमारे पास स्टेटमेंट में. तो क्या करेंगे, हाँ, जब जब बैंक में क्या हुआ है, जब बैंक में देखो चेक टोटल, अच्छा हमने इशू किया था किसको, कंपनी को. तो हम लोग ने क्या किया होगा, उसे हम लोग ने कंपनी को इशू करा होगा. तो हम लोग ने तो क्रेडिट किया होगा, आउटफ्लो ऑफ कैश हुआ है, कैश. तो हमने क्या किया होगा, चेक इशू करा होगा तो कैश बुक को कम किया होगा. लेकिन देखो बट क्या हुआ, कैश बुक में, ओके अच्छा सॉरी, कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ बोल रहा है ना. चलो देखो, चेक टोटल 16,720 were issued by bank and duly recorded in cash book before 31st March. अच्छा हम देखो सही बुक कर रहे थे अपन, 31st March 2019 but had not been presented in the bank for payment until after that date. ठीक है, देखो हमने कैश बुक से क्या किया, आउटफ्लो ऑफ कैश होगा, चेक जाएगा, इट मीन क्या होगा, आउटफ्लो चेक विच इज कनेक्टेड टू द आउटफ्लो ऑफ कैश. ओके, तो क्या होगा, हम लोग ने तो कैश बुक से क्रेडिट करके क्या किया, बैलेंस को कम कर दिया. लेकिन बैंक में वो क्या होना था, डेबिट होना था. बैंक में क्या होना था, डेबिट होना था. बट क्या बोल रहा है, बैंक में डेबिट ही नहीं हुआ. तो हम क्या करेंगे, नॉर्मली डेबिट करके उसको सही कर देंगे. नॉर्मल एंट्री तुमको पता ही है क्या होगी, नरेशन में चेक
issued but not cleared, check issued but not clear 16,720. ओके नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट ऑन 25th March 2019 a debtor paid 1,000 into company bank in settlement of his account, but no entry was made in cash book of the company in respect of this. ठीक है, देखो क्या बोल रहे हैं, 25 मार्च का टाइम है, 2019 का डेटर है, पेड क्या किया है 1,000 इंटू कंपनी बैंक इन द सेटलमेंट ऑफ his account, but no entry was made in cash book of company in respect of this. मतलब कि देखो डेटर ने क्या किया है, पेड किया किसको, कंपनी बैंक को, सेटलमेंट करने के लिए इसके अकाउंट को, बट नो एंट्री वाज मेड इन कैश बुक, मतलब उनने डेटर ने पेमेंट किया, इसका मतलब क्या हुआ होगा, बैंक में बोला है ना, कंपनी बैंक में, तो क्या हुआ होगा, हमारा बैंक का जो बैलेंस है वो 1,000 से इंक्रीज करेगा, लेकिन अब क्या बोल रहा है नेक्स्ट लाइन में, ये बोल रहा है बट नो एंट्री वाज मेड इन कैश बुक ऑफ कंपनी, हमारे पास जो कैश बुक है उसमें क्या हुआ, एंट्री ही पास नहीं हुई, जब बैंक ने इंक्रीज किया तो हमें डेबिट करके क्या करना पड़ेगा, हमें भी इंक्रीज करना पड़ेगा क्योंकि डेटर ने पैसा दिया है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा। क्या लिख देंगे, नॉर्मल वही लिख देंगे, अमाउंट डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय डेटर, ठीक है, कितना अमाउंट था 1,000 रुपीज। नेक्स्ट देखो, नो एंट्री हैज बीन मेड इन कैश बुक टू रिकॉर्ड द डिसऑनर ऑन एंट्री हैज बीन मेड इन कैश बुक टू डिसऑनर ऑन 15 मार्च 2019 ऑफ चेक 550 रिसीव्ड फ्रॉम राम बाबू। ठीक है, इट मीन क्या बोल रहा है, देखो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक आपकी क्या बन रही है, आपकी BRS प्रिपेयर हो रही है। ठीक है, हमको यही पता चल गया कि ये जो 15 मार्च है ना, इसी में इसका जो बिल जो राम बाबू ने दिया था वो क्या हो गया, डिसऑनर हो गया। अब एक बात बताओ, जब बिल डिसऑनर हो गया होगा तो इट मीन क्या, उस बिल से सबसे पहले बैंक में पैसे आने थे, बैंक में पैसे नहीं आए, तो उनने क्या किया होगा, उस बिल के अमाउंट से जो उनने क्रेडिट किया था पहले, उसे क्या करना पड़ेगा, ख़त्म करने के लिए बैंक ने क्या कर दिया होगा, डेबिट। अब क्या बोल रहा है, हमको तो पता ही नहीं था, नो एंट्री वाज मेड इन कैश बुक, तो हमें तो हमें एंट्री को ख़त्म करना है, तो क्या करना पड़ेगा, उस डिसऑनर की एंट्री करने के लिए हमें क्रेडिट करना पड़ेगा उतने अमाउंट से, 550 से, तो क्या कर देंगे हम, नॉर्मली 550 से क्रेडिट कर देंगे। आई होप बच्चा पार्टी तुमको समझ में आ गया। इफ़ एनी डाउट प्लीज़ डू लेट मी नो एंड आस्क मी। ठीक है, देखो अब लिखोगे क्या, चेक रिसीव्ड फ्रॉम राम बाबू, चेक रिसीव्ड फ्रॉम राम बाबू वर डिसऑनर्ड। ठीक है, डिसऑनर्ड एंड नो एंड नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। ओके बच्चा पार्टी, क्लियर हो गया ना, इसके अमाउंट को डाल दो और क्रेडिट कर दो उतने से, कितना अमाउंट है इसका, और 550। ओके नेक्स्ट, चलो टोटल कर ले, क्या था पहले 23,650, 16,720, 1,000, कितना हो गया टोटल 41,370, 41,370, और माइनस कर दो कितना 550,
-270, -70 और -2860, तो कितना आ जाएगा आपका बैलेंस एज पर पासबुक? बैलेंस एज पर पासबुक जो कि हमारा क्रेडिट बैलेंस आएगा वो कितना होगा? कितना होगा बच्चा बाटी? 37,620 का। ओके, आई होप बच्चा बाटी आपको क्लियर हुआ होगा, एंड इफ एनी डाउट प्लीज़ डू लेट मी नो। परफेक्ट, ओके, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, एंड प्लीज़ यू डू प्रैक्टिस, ओके, क्योंकि अकाउंट्स वांट्स यू नो ना प्रैक्टिस वेरी मच, एंड your exam is coming, I think so, half yearly exam, so be prepared for that, and I am trying to complete your whole class 11 series, ठीक है, just in maybe 1 or 2 month, ओके, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम, ठीक है, बाय।